अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित पीर जी ने, सब सर को जानते हैं, देखते रहते हैं और एनसाइक्लोपीडिया भी कहलाते हैं वैसे ये। इनका नाम एनसाइक्लोपीडिया भी बहुत से लोगों ने रखा है। थैंक यू सो मच सर। Thank you, ma'am. तो Thanks for the invitation. Thanks for the kind words, थैंक यू, Arzu. थैंक यू सर। सर सबसे पहले हम अगर बात करेंगे टर्की की, पहले बात करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा एक अर्थक्वेक वहाँ आया है और देखकर जिसे कहते हैं हम लोग जो टीवी पर देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में देख रहे हैं वो या सोशल मीडिया पे वो देखकर इंसान डर जाता है इस तरह की सिचुएशन को। और आपकी तरफ से भी जो है इंडिया की साइड से भी जो है उनको मदद की जा रही है। मैं कई टीवी चैनल्स को भी देख रही हूँ, इंडियन टीवी चैनल्स स्पेशली गौरव सावंत जो कि बड़े अच्छे फ्रेंड है मेरे इंडिया टुडे के, वो वहां पहुंचे हैं। तो आप किस तरह देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो हेल्प कर रहा है टर्की को, और ये सिचुएशन जो अचानक से हुई, क्या चेंज आप देख रहे हैं दुनिया में इससे, जो दूसरी कंट्रीज है क्या कुछ वहां पर हो रहा है? देखिए, आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, इंसानियत का जात, मजहब, फिरका, लैंग्वेज कोई नहीं होती। इंसानियत इंसानियत होती है और इंसान की मदद करना, ये हमारे सनातन में भी लिखा है। जब हम कहते हैं वासुदेवम कुटुंबकम, कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, ये कोई एक जुमला नहीं है, कोई G20 की लाइन नहीं है, बट इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं दुनिया के स्टेज पे। अब इसमें कई सारे पहलू हैं और मैं थोड़ा खुल के बात करूंगा सब पहलुओं को लेके। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है आरजू जी, इंसानियत का। जब कहीं पे कोई त्रासदी होती है, भारत सबसे पहले खड़ा होता है। अब दूसरा पहलू ये है कि देखिए, वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग। हम कोई डेवलप कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री नहीं है। तो हमें जब सुपर पावर इन मेकिंग है, तो आपको एक बड़ी सोच, एक बड़ी दुनिया के लेवल वाली सोच को लेके चलना पड़ेगा। आप छोटे मोटे चीजें नहीं से आपके भाई अर्दोगन से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इख्तलाफ है, तो भाई हम टर्की की मदद नहीं करेंगे, वो मुसलमान मुल्क है, हम उनकी मदद नहीं करेंगे। टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कश्मीर में, हम उनकी मदद नहीं करेंगे। ये मसले हैं, मैं मानता हूँ ये मसले हैं। पर अगर आपको अपना ग्लोबल स्ट्रेचर देखना है, जब आप सुपर पावर एंड मेकिंग हो, तो आपको बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, बड़े स्तर पर सोचना पड़ेगा। पहले हमारी सभ्यता है, जो वासुदेव कुटुंबकम कम कहती है, सर्वे संतु निरामया कहती है, तमसोमा ज्योतिर्गमयम कहती है। उसके बाद है सोच, सभ्यता, सोच। फिर है, देखिए हमारे एक चीज बोली जाती है कि भगवत गीता में, अगर आप धर्म संकट में, धर्म संकट इज प्रेजुडिस, कि क्या करूं, करूं नहीं करूं, कह रहे ये दो वर्ड है, धर्म और संकट। हम्म। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संकट को हटाओ, जो धर्म कहता वो करो। तो अभी हमारा धर्म कहता है कि हम ह्यूमैनिटी की मदद करें। अब पांच छह चीजें आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको इसको पर्सपेक्टिव में डालने के लिए और हमारे दर्शकों के लिए। जब ये भूचाल आया, करीब अब 16-17 हजार लोग अनफॉर्चुनेटली मर चुके हैं, उनकी हार्दिक संवेदनाएं, ओम शांति। ये हम अभी कह सकते हैं कि मे गॉड गिव पीस टू द डिपार्टेड सोल्स। और अब मैं, आरजी देखिए, जब ये अर्थक्वेक आया, इसकी खबर आई, सबसे पहले डॉक्टर जयशंकर साहब का ट्वीट आया कि आई एम इन टच विद माय टर्किश काउंटर पार्ट। तो फर्स्ट कंट्री डिप्लोमेटिकली जिसने रेस्पॉन्ड किया वाज इंडिया एंड डॉक्टर जयशंकर। क्योंकि हम ये एक बड़ी अपनी जिम्मेदारी, एक बड़ा अपना दायित्व मानते हैं, इसे अपने छोटे चीज पॉलिटिकल प्रिज्म, फायदे नुकसान से नहीं देखते। दूसरी बात, टर्किश एम्बेसडर ने कहा भारत मेरा दोस्त है। दोस्त इज अ टर्किश वर्ड, दोस्त हवा साबुनी टर्किश वर्ड्स है, वी यूज कॉमन वर्ड्स। तो मैं टर्की गया था, तो पहले मैंने कहा टर्किश हवाई ओलारिया, तो टर्किश एयरलाइंस को हवाई ओलारिया बोलते हैं। तो टर्की अच्छी जगह, मैं तो खूब गया हूँ। अब खैर थोड़ा डिफरेंट है। अब देखिए क्या है कि उन्होंने बोला कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। टर्की में एक पूरा भूचाल आया है स्टेटमेंट से। पॉइंट नंबर 3, जब दुनिया के जहाज हैंगरों में खड़े थे, हमारे जहाज इमदाद लेके उड़े थे। जबकि हमने पाकिस्तान को कहा था हमें अपनी एयर स्पेस यूज करने दो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, पर पाकिस्तान ने वो भी डिने कर दिया। वैसे उम्मा उम्मा की बातें सर पढ़े बाद थे में आप? मान गए थे, कहा ये जा रहे, बाद में एयर स्पेस दे दी थी नहीं, सभी को। मैं बताऊंगा ना, उसमें एक लॉजिक है आरजू जी, मैंने कैलकुलेट किया आप क्यों मान गए थे। क्योंकि इमदाद आने वाली थी रशिया से, इमदाद आने वाली थी इंडिया से, और पाकिस्तान ये चाह रहा था कि इंडिया का जहाज घूम के जाए, ऐसा इतिहास में दर्ज ना हो। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इन टर्की, इसलिए डिनाई कर दिया गया। जबकि वहां मरने वाला बच्चा था, बूढ़ा था, औरत थी, मुफलिस था, पर और मुसलमान था, पर तब भी आप लोगों ने मना कर दिया। डायरेक्ट बोल दो, आपने लोगों ने तब भी मना, एयर स्पेस नहीं दिया। हम घूम के गए, 2-4 घंटे एक्स्ट्रा लग गए, बट इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन देयर। पूरे दुनिया में आज, जब तक रहते समय तक, जब तक हिस्ट्री रहेगी, हमारा नाम उस पर दर्ज हो गया है। पहली बात।
दूसरी बात, इस सारे एपिसोड को जब दुनिया अभी सोच रही थी क्या करे क्या नहीं करे, हमारे 6 जहाज, जो हमारा वो है सबसे बड़ा जहाज, वो हमने वहां पे लैंड करा दिए। हमारे करीब 250 लोग वहां पे हैं। हमारा मीडिया, आपने गौरव सावंत जी की बात करी, गौरव सावंत जी भी होंगे और भी कई सारे लोग होंगे जो वहाँ कवर कर रहे हैं। हमारी एनडीआरएफ की टीम्स है, हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स है। एक और चीज है, हाँ आप देखिए, वी वर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिस्पॉन्ड। हमारी तैयारी इतनी थी वहां हो और अगले दिन सुबह वी वर ऑन एयर। दैट आल्सो टॉक्स अबाउट द रेडीनेस ऑफ इंडिया टू हैंडल अ डिजास्टर विद इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एक डिजास्टर में होता है टैट, लेकिन टर्न अराउंड टाइम। लेकिन सर सर यहाँ पे सॉरी एक चीज जरूर मैं क्लियर कर दूं कि हम पाकिस्तानी जो है ना, स्पेशली हमारे जो दिमाग है ना, वो ट्यूबलाइट की तरह है। हमें एकदम से बल्ब की तरह नहीं होते, हम ट्यूबलाइट की तरह थोड़ी बार जो है ना, वो हमारी जो है वो लाइट ऑन होती है। तो हो सकता है हमें समझ ना आई हो कि हम आप लोगों को एयर स्पेस है, उसमें कोई कंपटीशन तो नहीं चल रहा था सर। एक इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है उसमें, हम ये क्यों चाहेंगे कि कोई कंट्री बाद में आए और कोई पहले आए? ऐसा नहीं है सर, इसलिए थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी सर मार्जिन दे दीजिए आप नहीं, हमें। देखिए देखिए आरजू जी, चौक में ना करंट कहाँ से जाती है ये डिपेंड करता है चौक कितनी जल्दी करंट आगे पास करता है। चलिए, हम्म, अब हमने वहां पहुंचे तो ये सारी बातें हुई, तो हमारा मीडिया वहां पहुंचे हमारे, तो ये भी दर्शाता कि हमारा टर्न अराउंड टाइम, हम्म, जो नेशनल एनडीआरएफ है हमारा, जो डिजास्टर कवर की एजेंसी, उसका टर्न अराउंड टाइम कितना फास्ट है विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, ये एक और बेंचमार्क है। अब देखिए, ये भारत का ह्यूमन साइड रहा, ये सभ्यता रही, ये हम्म, धर्म की बात रही, ये हमारा ह्यूमैनिटेरियन एंगल रहा। बट भारत जो अभी है, सुपर पावर इन मेकिंग, एंड सुपर पावर शुड नॉट बी प्रेडिक्टेबल। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ हम्म, आपके शो पे और कई शो पे, सुपर पावर शुड नॉट बी प्रेडिक्टेबल। लोगों को ये लगा था इंडिया हेल्प नहीं करेगा। नहीं, सुपर पावर आप बनते हो तो आपके कई सारे डायमेंशंस होते हैं। जैसे हाथ में 5 उंगलियां, पांचों बराबर नहीं होती, हर एक अलग अलग हम्म, काम है, डायमेंशन है। पहला डायमेंशन है सभ्यता, फिर है ह्यूमैनिटी, तीसरा धर्म, चौथा है, देखिए, जब जरूरत पड़ती है तो हमने साइप्रस को मिलिटराइज भी कर दिया। साइप्रस के साथ हमने मिलिट्री अलायंस किया, हम साइप्रस को हथियार भी दे रहे हैं। किसके खिलाफ दे रहे हैं? हम्म, अर्दोगन के खिलाफ। दूसरा डायमेंशन, अब इसके नेक्स्ट डायमेंशन, हमें इजिप्ट से दोस्ती करनी थी, फतेह अल सीसी से, टू कंट्रोल मुस्लिम हम्म, ब्रदरहुड। हम इस पे बात कर चुके हैं। और मुस्लिम ब्रदर, क्योंकि जो पीएफआई वाला मसला था उसके तार टर्की से जुड़ते थे, आईएसआई इतना इन्वॉल्व नहीं था जितना टर्की था। तो मुस्लिम ब्रदरहुड और टर्की को कंट्रोल करने के लिए फतेह अल सीसी साहब से दोस्ती करनी थी, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस करनी थी, वो कर लिया हमने। उसमें हम शो भी कर चुके हैं। जिस दिन हमें पीएफआई पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी, चाहे अर्दोगन ने कितनी सालों की मेहनत की हो, उस पर खत्म। जाकिर नायक पे जो कार्रवाई होनी थी वो हो गई। और हम टर्की से बख्तियार ड्रोन भी ले रहे हैं बाय द वे। तो ये जो एक हम्म, मल्टी टैलेंट, ये जो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, आप पीएफआई पे अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हो, आप टर्की से ड्रोन भी लेते हो, आप ह्यूमैनिटेरियन एड भी करते हो, सबसे पहले पहुंचते हो, रेस्पॉन्ड करते हो, टर्की का एम्बेसडर कहता आप हमारे दोस्त हो, साइप्रस को मिलिटराइज करते हो, फतेह अल सीसी से दोस्ती करते हो, और ये दुनिया को प्रूव करते हो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई रिलीजन बेस नहीं है। जो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई रिलीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी हम्म, नहीं है। और 10वीं चीज, पाकिस्तान भी इसमें एक्सपोज हो जाता कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया, क्या नहीं दिया, जो मैंने अपना आंकलन लगा, जो आप जानते हैं मैं सारे दुनिया में सारे डॉट्स जोड़ता हूँ, जो मुझे डॉट्स लगा, इट वाज बिटवीन अस एंड रशियन, सो यू डिडंट वांट अस टू रीच फर्स्ट, बट समहाउ वी हम्म, रीच फर्स्ट। मतलब ऊपर वाले की कृपा है, वी रीच फर्स्ट। और अभी हमने क्या किया, आरजू जी 3 चीजें कहते हैं जियो पॉलिटिक्स में। देखिए, इफ यू हैव मनी यू कैन विन पॉलिटिशियंस। उससे अच्छा एग्जाम्पल पाकिस्तान से कोई है नहीं। इफ यू हैव पेट्रोल यू कैन विन, यू कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमीज, बट इफ यू हैव फूड यू कैन इन्फ्लुएंस हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल। आज कई लोग हैं मेरे वहां पे, कई लोगों ने मुझे डीएम किया, मैंने 1-2 शोज इस पे किए थे, लोगों ने डीएम किया मुझे, टर्की से डीएम आए कि भाई, हम्म, मतलब वी आर वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स ऑफ इंडिया। हमारी उम्मीद नहीं थी कि सबसे पहले हिंदुस्तान आएगा। और आज देखिए वो जो अर्दोगन, और अर्दोगन की आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ केदारनाथ का डिजास्टर हुआ था, मुझे याद नहीं कब हुआ हम्म, था, शायद 13-14 के आसपास हुआ था। अर्दोगन ने पता क्या बोला था? हमारे 10-20 हजार लोग मरे थे, करीब 20 हजार लोग। उसने बोला था कि अगर कुफ्र करोगे तो यही होगा। सुनिएगा, अगर कुफ्र करोगे तो यही होगा। और आज उसी सर अर्दोगन का, हम्म, नहीं नहीं सर, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये बात मैंने आज मेजर गौरव की वीडियो में भी सुना। वो किसी का लेटर पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने यही कहा कि कभी सुना नहीं है कोई कोई लिंक वगैरह अगर ऐसा हो जिसपे आप ट्रस्ट किया जा सकता हो कोई, तब उस चीज को कहा जा सकता है। अदरवाइज इस तरह की कोई बात वैसे मैंने भी नहीं सुनी। और नहीं, ये जैसे मेजर बिल्कुल गौरव मैं बात आपको, कर रहे थे।
बिल्कुल कंफर्म कर रहा हूँ आरजू जी, आपको मैं लिंक भी भेज दूंगा इसको, अगर मुझे कहीं से मिलता है आई विल सेंड यू, बिकॉज ये चीजें ना मेरे दिमाग में घर कर जाती है और आप जानते हैं मैं क्योंकि भूलता सर नहीं। ये सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए, ऐसा तो मुझे हाँ, नहीं लगता कि कोई प्रेसिडेंट इस अच्छा किस्म की चलिए, बात करे। जी। तो ये आया था, मैं आई स्टैंड बाय दैट, आई ट्राई टू फाइंड यू अ लिंक एंड सेंड यू। श्योर, पहली बात। डेफिनेटली। दूसरी बात, जब इमरान खान ने कश्मीर पे तकरीर की थी तो अर्दोगन गले मिला था, हम्म। अर्दोगन गले मिला था। इंडिया को कश्मीर पे अपोज करना, जाकिर नाइक की फंडिंग करना, बिलाल बल अर्दोगन का यहाँ मतलब इंटरवेंशन, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। पीएफआई का क्या एजेंडा था आपको पता है, पीएफआई को कौन फंड कर रहा था आपको पता है। पर इसको दरकिनार करके तो आज हमारी जो पॉलिसी 10, 11, 12 प्राउंड है। हम जब जैसा चाहे, जैसी स्थिति हो वैसे काम करते हो, सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हैं। हम्म। और आज पाकिस्तान भी एक्सपोज हो गया भाई, एक मुसलमान कंट्री होते हुए, आपकी दोस्ती होते हुए आप उनके साथ रह रहे हो, पर उनको आपने जगह नहीं दी। आपको दो तीन एक चीज इकोनॉमिक चीजें बताओ जो जरूरी है। 84% इन्फ्लेशन थी आरजू जी टर्की में, आपके 34, 30, 34% आपको ज्यादा लग रही, 84%। सोचिए क्या है, 12 से 14 बिलियन डॉलर भी नहीं बचे खलीफा के पास, नहीं बचे उसके पास। हम्म। आज उसकी औकात का नाप हमने नाप लिया और उसके चेहरे पे चिपका दिया कि ये जो इतनी अकड़ थी, ये जो इतना वो जो पॉस्चरिंग थी, देखिए आज वो सारी खत्म हो गई। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अब आप बोलोगे आपने ये किया क्यों। हमारी कमिटमेंट आरजू जी टर्की के लोगों के साथ है। हमारी कोई, हम्म। देखिए अर्दोगन बादशाह तो है नहीं टर्की का। सही। एक मुस्तफा कमाल अतातुर्क तुर्क की भी टर्की थी, और एक हम्म। अर्दोगन की टर्की, आसमान जमीन का फर्क है दोनों में। ठीक। अब अफगानिस्तान में तालिबान हो या अशरफ गनी हो या करजाई साहब, पर हमारी कमिटमेंट किसके साथ थी, पीपल ऑफ अफगानिस्तान। वो हमने तब भी निभाई। वैसी हमारी कमिटमेंट है पीपल ऑफ तुर्की, तो हम उसको निभा हम्म। रहे हैं। अर्दोगन और नोट अर्दोगन डज नॉट मैटर। तो ये जो हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि हमें ह्यूमैनिटी की मदद करनी है, वो कर रहे हैं हमने। सो ये टर्की की जो अब चीज है, इसे छोटी मोटी चीज मत देखिए, एक बहुत बड़ा चीज हुई, इट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट व्हिच हैव हैपेंड। एंड और आज अर्दोगन बिल्कुल शांत है, और मैंने सुनने में आया कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान रुपयों में मदद ऑफर की थी, पर दे हैव रिफ्यूज्ड टू टेक एनी हेल्प इन पाकिस्तानी रुपीस। ये भी आज मेरे सुनने में आया, अभी एक आध दिन में सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन बाहर आएगी। मेरे कहने का मतलब है, दिस वाज अ दिस हैड धर्मा, दिस हैड डिप्लोमेसी, दिस हैड ह्यूमैनिटी, एंड दिस हैड स्ट्रेटजी, दिस हैड पॉलिटिक्स। मैं अगर डायरेक्ट बोलूं, इसमें हर हम्म। चीज थी। और जो जिस स्पीड से हमने एक्ट किया, दैट वाज रिमार्केबल। आई मीन हैट्स ऑफ टू डॉक्टर जयशंकर एंड आवर टीम्स एंड आवर मीडिया, जो भी हमारे भाई वहां पे काम कर रहे हैं। और ये चीज तुर्की के हम्म। लोगों के दिलों में घर कर गई है, पत्थर पे लिखी लकीर है आरजू जी, मिटेगी नहीं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। हम तो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं अच्छे काम को, और बहुत अच्छा किया है भारत ने कि वहाँ पे सब लोग पहुंचे हैं और उनको जो है मदद पहुंचाई है, जिसकी इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है। बाकी चीज़ें जो शिकायतें हैं वो तो बाद में भी उनको कही जा सकती हैं। और सर साथ साथ अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान में भी एक सॉरी कॉन्फ्रेंस चली है, मीटिंग हुई है, जिसमें कि पाकिस्तान की तरफ से तो खैर नहीं गया। आज हमारे यहाँ अनाउंस किया गया था कि जी पाकिस्तान शिरकत नहीं कर रहा, भारत ने शिरकत की है। और अजय डोवल साहब जो हैं वो वहां पर मौजूद थे। किस तरह देखते हैं आप, क्या डेवलपमेंट है? और आरजू जी एक लाइन रह गई थी पिछले सवाल में, तो इससे एक बात भी सब साबित होता है कि अर्दोगन के बाप की तुर्की नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये खलीफा को बिल्कुल। समझना चाहिए, बाद में समझेगा कभी। अच्छा, मतलब इकोनॉमिक पैरामीटर मैं दुखती रग को नहीं छेड़ता, पर इकोनॉमिक पैरामीटर मैंने इसलिए बताया कि हालत बद से बदतर है, आपसे बहुत ज्यादा हम्म। पीछे नहीं है, आपके आसपास है तुर्की फाइनेंशियली। और सही। अब इस बात पे आए, देखिए आज पाकिस्तान के लिए एक और डिजास्टर रहा है। हम्म। पाकिस्तान की 50 साल की पॉलिटिक्स क्या रही है, कंधार से शुरू होती, कश्मीर में खत्म होती। फॉरेन पॉलिसी क्या है, उम्मा, ओआईसी। हम्म। आज अगर आप देखें, पाकिस्तान कहीं ना कहीं फंस चुका है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं लिमिट हो चुका। क्यों हो चुका है, आज अफगानिस्तान में अब स्टेक होल्डर ही नहीं है, आप स्टेक होल्डर है ही नहीं आज। अजीत डोवाल साहब को, जिनको मैं जेम्स बॉन्ड कहता हूं, उन्होंने चक शाई और मात दे दिया आपको। कैसे, हम्म। देखिए आज अफगानिस्तान का मसला डिस्कस हो रहा है, सेटल हो रहा है विदाउट पाकिस्तान। अफगानिस्तान का सोल्यूशन निकल रहा है विदाउट पाकिस्तान। अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं।
और आज तहरीक तालिबान वाले आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है। तालिबान कह रहा है हमें आपसे कोई मतलब नहीं रखनी है। यहाँ तालिबान ने भी रिलीफ भेजा है तुर्की को, कुछ 2-4 लाख डॉलर का कुछ भेजा, 10 मिलियन हम्म। अफगानी का भेजा है। तुर्की ने ले लिया, आपका रिलीफ लेने से मना कर रहा है। आज अफगानिस्तान के पास $10 बिलियन है का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आपके पास 3 है, वो भी सऊदीज का रखा हुआ जिसको आप यूज नहीं कर सकते। आज ये जो चीजें देखिए, अब हुआ क्या, जब हम ब्रिक्स में थे, यहाँ थे, वहां थे, तो एक और आपको आज तालिबान हमें क्या कह रहे हैं कि हमारी जमीन आपके अगेंस्ट जमीन यूज नहीं की जाएगी कभी, आप आके हमारे प्रोजेक्ट पूरे करिए, हमारे 500 प्रोजेक्ट अटके इनको पूरा कीजिए। ठीक है, आज अफगानिस्तान कह रहा है कि भाई दिल्ली से कंधार फ्लाइट वापस जारी करो, हमें भारत हम्म। से रिलेशन चाहिए। और आपको मैं बताऊं, सबसे ज्यादा जो अफगानी आता है मेडिकल टूरिज्म के लिए, वो भारत ही आता है। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती अफगानी के साथ। यहाँ सही। जैसे आपके आपके यहाँ आपके ही एक दूसरे साथी हैं, वो अपने एक शो पे मुझे कहते हैं सुमित भाई हम महाजर नहीं है। तो मतलब आप तो यहाँ मुसलमान को भी महाजर ही कहते हो। हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती आप जी अफगानिस्तान के साथ, तो उन्हें ये पता है, दे अप्रिशिएट दिस। और कहने का मतलब मेरा पॉइंट ये है कि पहले हुआ क्या, देखिए आज अमेरिका का पार्टनर है भारत, अमेरिका कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर है। अमेरिका को ये पता कि उसकी लिवरेज जो पाकिस्तान के थ्रू खत्म, पाकिस्तान गया लिवरेज खत्म। आप मुझे कह रहे सही। थे ना कई बार कि आप ब्रिक्स में क्या करते हो जब चाइना भी है, हम्म। मैंने कहा अपने दुश्मनों को अपने करीब रखना चाहिए। उनके साथ बैठ के वैसे बात भी करनी चाहिए सर, तो उसमें हमें भी शामिल रखा करें ना। अब ऐसा दुश्मन है जो बात आप करने आता चाइना नहीं को हमसे। और पाकिस्तान को अलग अलग नजर से देखते हैं ना, प्रॉब्लम ये है। आ रहा हूँ, उस पर भी आता हूँ। हम्म। देखिए आज यूएस, पहले अजीत डोभाल साहब यूएस गए, वहां उनकी बातचीत हुई, क्या हुई डिटेल मुझे नहीं पता, पर कुछ बातचीत हुई, ग्रीन लाइट मिला। हम्म। पूरे इस खित्ते के एनएसए जितने, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह, इनको लाया, सीधे मिले पुतिन से। यूजुअली पुतिन प्रोटोकॉल नहीं मिलते, हम्म। पुतिन मिले और चाइना के एनएसए को भी लाए। तो चाइना ने भी आपको दगा दे दिया। चाइना हैज आल्सो डम्प पाकिस्तान, चाइना भी गया, यूएस हमारे थ्रू पहुंच गया, बाकी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, मोस्ट ऑफ देम मुस्लिम कंट्रीज, ये सारे आए। तो अफगानिस्तान का सेटलमेंट, अफगानिस्तान का सोल्यूशन, अफगानिस्तान की स्थिति, अफगानिस्तान का वर्कआउट इंडिया ड्राइव कर रहा है। एंड वी हैव मैनेज्ड टू गेट रशिया विद अस, वी हैव मैनेज्ड टू गेट अमेरिका विद अस, वी हैव मैनेज्ड टू गेट चाइना विद अस। अब जब मैं कहता हूँ इंडिया इज अ बिग फोर कंट्री, बिग फोर में 4 मुल्क आते हैं, आपके कुछ लोग थोड़ा मतलब ना उनको थोड़ा हजम नहीं होता। आज उनको कह रहा हूँ, मुझे पता शो हम्म। देखेंगे वो, तो आज उनको कह रहा हूँ ये जो मैं थ्योरी आपको देता था, जो मैं आपको हाइपोथेसिस देता था, आज वो प्रूव हो गई। अफगानिस्तान इज बीइंग वर्कड आउट विदाउट पाकिस्तान। तो अब आप कश्मीर में तो आपको कुछ मिला नहीं, या कंधार से आप निकल रहे हैं, तो बचा क्या आरजू जी? मतलब इंडिया, रशिया, अमेरिका एंड चाइना और ऑन वन साइड व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ पाकिस्तान? आपने 50 साल जो वहां लगाए और जो हम्म। 50 साल लिटरली बर्बाद किए, उसको मिला क्या? अब आज मैं इमरान खान नियाजी की वो स्टेटमेंट याद करता हूँ कि भाई तालिबान हैव लिबरेटेड पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और आपके वो कहवा वाले जनरल साहब हाँ दो बिल्कुल। बार के 2 बार कहवा हम्म। पीने गए थे, और आज स्थिति बिल्कुल। जी देखिए क्या जनरल है। और फैज आप, हमीद जी। हाँ वही कहवा वाले जनरल, मैं हम्म। कहवा जनरल कहता हूँ उनको। और आज आप क्या कहते थे, वी विल यूज अफगानिस्तान, पाकिस्तानी, वी विल यूज तालिबान अगेंस्ट इंडिया। आज हम्म। आप अपने बॉर्डर को नहीं बचा पा रहे। तालिबान को हमारे खिलाफ यूज करने की बात नहीं है, वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। और अगेन ये हम्म। चीज बताती है कि वी डोंट हैव अ रिलीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी, वी हैव ऑब्जेक्टिव बेस्ड फॉरेन पॉलिसी वेयर नेशनल सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट इज वन। और आज एक और चीज पता लगी कि योर फॉरेन पॉलिसी हैज अगेन फेल्ड इन योर बैकयार्ड। आपके बैकयार्ड में फेल हो गई। अगर अफगानिस्तान में आप कुछ नहीं कर हम्म। पा रहे हो, आज अफगानिस्तान इज मूव्ड ऑन एंड डम्प्ड यू, इवन अफगान तालिबान हैव डम्प्ड यू। तो आप सोचिए ना बचा क्या है, आप ट्रू। सोचिए बचा क्या है। तो आप मतलब इसमें फिर कुछ बचा है नहीं आपके पास। तो आपके पास क्या, कश्मीर जो आप ले नहीं सकते, कंधार जहां आप जा नहीं सकते, ईरान आपका दुश्मन, जबकि मजहब तो एक ही है, सीरिया से आपकी नहीं बनती, सऊदियों से आपका प्लस माइनस है, आईएमएफ पैसे दे नहीं रहा, चाइना गायब हो गया है, और सऊदियों ने कंडीशन लगाई, आईएमएफ की शर्तें नहीं हुई। और आज आज सुनने में आरजू जी, एक सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन मेरे पास ये भी वो कह रहा है, सुना कि जो कराची से इस्लामाबाद तक जो रेलवे लाइन आपकी सबसे बड़ी है जो जाती है, हम्म। उस पर इमरान खान सामने $3 बिलियन नियाजी सामने लिए थे चाइना से, और आज उसका डिफॉल्ट हो गया, कल डिफॉल्ट हो गया। और अगर वो डिफॉल्ट हो जाता तो ये पूरी लाइन का मालिक चाइना बन जाता, बिकॉज दैट इज व्हाट दे से, दे विल टेक ओवर द लाइन फॉर्मली। तो हम्म। आज क्या पाकिस्तान रेलवे
is finally getting mortgaged, not mortgaged, is finally becoming a China's asset? That is the question I want to confirm, और ये मुझे इसका कोई जवाब नहीं दे रहा, मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही हो रहा है। क्योंकि सर ये अभी न्यूज यहाँ ऐसा कंफर्म नहीं हुई है, निकली नहीं है, इस वजह से शायद कोई आपको अभी नहीं बता पा रहा होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऑफ कोर्स चाइना को न जाने क्या कुछ दे दिया है, तो कोई पता नहीं इसका भी, लेकिन ये कि 1-2 दिन में ये न्यूज जो है कंफर्म होगी। ये मेरे पास कुछ अच्छा सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है आरजू जी, और मुझे लगता है ये सच है, क्योंकि जब सन्नाटा होता है ना, वो कहते हैं ना शोले में, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, तो जब सन्नाटा होता तो खबर अच्छी नहीं होती, सन्नाटा है यहाँ पे। मैं उसी दिन अजीत डोभाल साहब की मूवमेंट को देख रहा था जब वो यूएस गए और फिर वो यहाँ आए। देखिए आज यहाँ से तुर्की वाला मसला हो गया, यहाँ से अफगानिस्तान वाला मसला हो गया, दोनों मसलों में भारत डिप्लोमेसी हैज प्रिवेल्ड, क्योंकि हमारे इंटेंशन अच्छे हैं। इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा, तो भगवत गीता में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा। तो आपके जो कहीं ना कहीं इंटेंशन है, और आप देखिए पूरा इस्लामिक वर्ल्ड और उम्मा सो कॉल्ड, और वो कैसे दे रहा है, और ओआईसी सर रिलीजन पे, सर ये हमारे यहाँ से कहा जाता है कि रिलीजन के ऊपर दोस्तियां हो रही हैं या मुस्लिम उम्मा है या साथ खड़े, ऐसा नहीं होता। रियलिटी में हम लोग रहते नहीं हैं, हम हमेशा अपने एक इल्यूजन में, अपने ख्वाबों में रहते हैं। सारी दुनिया या कोई आम लोग भी हो, वो स्टेटस की बेस पे जो है एक दूसरे के साथ होते हैं, इकोनॉमी की बेस पे एक साथ होते हैं, या किसी के साथ ट्रेड कर रहे हो, कोई जरूरत हो। हमारे पास अभी ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से कोई हमारे साथ होगा? ये हम अपने आप को खुद धोखा दे रहे होते हैं कि नहीं वो मुस्लिम उम्मा है तो इसलिए हमारे साथ खड़े हैं। नहीं, और ऐसा आपको नहीं है। बताऊं, मैंने इजराइल के जहाज उतरते देखे तुर्की में, इजराइल के। और ये जो इजराइल से जो इजरायली आज तुर्की वाले को बचा रहा है, इंसानियत ये है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। और ये जो पाकिस्तान पता नहीं किस ख्वाब गफलत में रहता है, किस चीज में वो अपने रहता है, किस धुन में रहता है। आज काफिर वहां है, आज यहूदी वहां है, और क्रिश्चियन भी तो काफिर ही हो सर गए, मैं भी तो क्रिश्चियन यही कह रही हूँ ना कि इन लोगों को उठ जाना चाहिए, अब इस ख्वाब उठ में से जाना निकल चाहिए। आना चाहिए कि जी ये कोई इस्लाम की बेस पे या कोई रिलीजन की बेस पे ये किसी के साथ दोस्ती यारी या कोई चीज ले सकते हैं। लोग एक दूसरे के साथ तभी होते हैं जब स्टेटस एक जैसा होता है, जब आपके पास भी इकोनॉमी होगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो, तब कोई हमारे पास आएगा ना, या हम किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हो, ट्रेड हो या इस किस्म की चीजें हो, तब होती। ये कहना कि नहीं नहीं, ऐसे तो जी सर 56 के 58 कंट्रीज हैं इस्लामिक, अगर वो इतनी ही हमारे रिलीजन की वजह से होती तो अभी तक सब ज्यादातर कंट्रीज के पास बहुत पैसा है, उन्होंने पैसा दे के पाकिस्तान का वो सारा मसला हल कर दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। मगर हमारे यहाँ लोग यही चूरन बेचते हैं और यही बेवकूफ लोगों को बनाते हैं। इससे निकलना मुझे तो कम से कम इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता कि निकल पाएंगे। देखिए अभी तो अगले जन्म का पता नहीं। ट्रेड तो दूर की बात है, एड की बात की, हाँ तो एड की बात करता पाकिस्तान, और आप ये जन्म वनम की बात ना करिए, आप पे कोई टैग लग जाएगा कल को। मगर मुझे यही लगता है कि इस जन्म में तो नहीं, मुझे लग रहा अगले जन्म में पता नहीं, अगर हुआ तो फिर क्या होगा इसकी। हमारे यहाँ तो खैर कुछ और ही कहा जाता है, लेकिन बहरहाल बात सारी ये है कि इनको कम से कम अब 2023 में आके तो कम से कम सच्चाई को मान जाना चाहिए और समझना चाहिए कि ये ऐसा नहीं होता है कि वो हमारा ब्रदर कंट्री है और ये जो हमारे यहाँ बोला जाता है, ये सब नहीं चलता। तो वरना अगर ऐसा होता सर तो सऊदी अरब जो है वो हमें ये ना कहता कि लाओ 72 आवर्स में लोन वापस करो, अगर यही बात होती तो। आप कुछ कह रहे जी आप ये देखिए ना, आज इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, इतना बड़ा फॉरेन पॉलिसी का सेटबैक हुआ, किसी लेजिटिमेट डेमोक्रेसी में फॉरेन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैड टू रिजाइन। आज देखिए तुर्की में इतना बड़ा सेटबैक हुआ आपके साथ, अफगानिस्तान में 50 साल की मेहनत आपकी इज डाउन द ड्रेन, और एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा। ये ना पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री से आ रहा, ना बिलावल का आ रहा, ना मिस खार का आ रहा, किसी का कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो कहते हैं ना, वो आप जैसे ना आप कह रहे थे कि भाई हाथी के ऊपर चूंटी चल गई हो, ऐसे हो गई हो। डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिकल डिजास्टर भी पाकिस्तान के रडार में नहीं आता। हाँ हाँ, पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गुच्ची के जूते लगा के जरूर घूम रहे होंगे। ब्रांड के पक्के है वो, ब्रांड के पक्के, ब्रांड होना चाहिए बस, बाकी सब ठीक है। ये उनके साथ भी प्रॉब्लम रहा है, और ये हिना रबानी खर के साथ भी रहा है कि वो हाँ ब्रांडेड बैग्स उनके बड़े मशहूर हुए थे एक जमाने में, आपको हाँ जी, याद होगा जब पहले आई थी वो एज अब अ देखिए, फॉरेन मिनिस्टर। अब आरजू जी बदनाम होना भी तो नाम होना होता है ना, क्या करें।
बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मेरा ख्याल है जल्दी ऊपर वाला इन लोगों को अक्ल दे कि थोड़ा-सा पाकिस्तान का भी सोचें और टर्म्स भी बेहतर करें हर कंट्री से। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार।